हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं कृष्णा जी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को। तो करते हैं स्टार्ट। मैं अवश्य करूंगा। कृष्णा, तुम मेरे बच्चे। कुछ नहीं होता। आए ऐसे निकल लिया भैया। सारे आ जाओ भाई, बेफिक्र हो गया। जल्दी आओ, अपनी लाठियों से पर्वत को उठाने में कृष्ण की मदद करो। हाँ, वो अकेले ही नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी मधु। आया इतने तूफान के बाद भी ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। बहुत ज्यादा पावर लगा। आए, फुल करो लगा रहे हैं। नहीं बताएंगे। देवराज, आओ समर्थ, बहुत थके हुए लग रहे हो। बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई कुछ चिन्ह भी बचा नहीं है? हुआ भाई। देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। नो, काश मैं ऐसा कह पाता देवराजेंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्तन। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। वे मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। आप स्वयं ही देख लीजिए देवराज। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर कृष्ण। ओ यार, टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं होगा। तुम इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा।
काफी बार लग रहा है। ये आखिरी है। कृष्णा कृष्णा हमारी रक्षा करो। टेंशन ना लें आप, कुछ नहीं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। हाँ जी, ये गाँव ये गाँव मंत्री के अंदर ही गैप लग चुका है। और एक आदमी तो एक तेजी है। हर चीज ही गैप। हाय यार आओ जी, सूरज निकल आया। आओ। सब लोग निकल आए। तूफान थम चुका है, आप गाँव वासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो। पहले भी कृष्णा जी ने पहले उठाया तुम हुआ। हाँ, आप बहुत दयालु हैं। आ जाओ। आपके ओए। ढूंढे ढूंढे कुछ भी नहीं कर सके। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? भाग गए। हम तुम्हारे आभारी हैं, तुमने हमें बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। हर चीज अपनी जगह पे पड़ी। वो आ गए रे। रावत रावत भी चुप गया। आ जाओ। ये लो। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद ही आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, भूल गया था कि मुझे शक्तियां आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था, सही और बात। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। ऐसे यार बहुत कमाल का पार्ट था, लेकिन देखा जाए ना भाई, ऐसी आपको बहुत सारी रियल कहानियां मिल जाएंगी। जब गुरूर एक आगे बढ़ जाता है ना, तो तब सारी चीजें एक अपने आप तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कृष्णा जी की भाई बात करें ना, तो उनकी एक ऐसी ऐसी लीला है जो कि समझ ही नहीं लगती। मतलब कि अब ठीक है, वीडियो हम देख लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब भाई वो वृंदावन में रहते थे ना, ऐसे ऐसे राक्षस आते थे, और मतलब कि उनकी सबसे बड़ी एक जो मिस्टेक होती थी ना, वो यही होती थी कि एक छोटा सा बालक है और हमने इनको मतलब कि एक इन पर अटैक करना है। लेकिन देखा जाए ना, तो ऐसा भाई सीन हुआ ही नहीं है। अब
देवेंद्र भी भाई ऐसे ही थे, उनको एक अपनी पावर का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था कि जब मैं चाहूं लोग मेरे अंडर हैं और मैं लोगों को कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन वो एक सेवक था, उन्होंने एक खिदमत करनी थी लोगों की। एक जैसे बारिश उनकी वजह से आती है या पूरा उनके पास हक होता है, लेकिन वो उस चीज को गलत समझना स्टार्ट कर दिया था। और लोग भाई पूजा भी करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई कृष्णा जी ने जब एक रास्ता उनको बताया था कि एक वो बाढ़, मुझे लगता है एक बहाना था कि हम वो एक बाढ़ हमें सारा कुछ देता है, आप उनकी पूजा करें। वो इसलिए था कि थोड़ा सा एक बनाना था सीन कि हमने ऐसा एक सीन क्रिएट करना है। बाकी जब जैसे ही भाई हुआ वो हमने मतलब कि झुक गए। अब उनको भी समझ लग गई थी क्योंकि सारी पावर उसने यूज की है, देवेंद्र ने सारा कुछ सीन बनाया भी है। लेकिन नो डाउट भाई कृष्णा जी ने सारी चीजों को रोका भी है और सबक भी सिखाया। भाई वो आ गए थे अहंकार में। आप ये देख लें कि उनको उनके गुरुजी ने कहा था कि ये बातें अच्छी नहीं है जो आप कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप जो है ना, जो आपको कार्य दिया गया वो आप वो कार्य करें, ये ना समझें कि अवाम मुझसे सारी डरती है। तो बाकी भाई जब उनको पता चला कृष्णा जी कौन है, फिर तो खुद ही मान गए कि मेरी सारी ताकत तो आपसे मिलती है मुझे और मैं माफी मांगता हूँ। बाकी भाई उन्होंने वो पर्वत जो है ना, गोवर्धन पर्वत जो है, एक भाई छोटी उंगली के साथ उन्होंने ऐसे उठा के रखा हुआ था। तो वो गांव वाले कहते कि आप बाहर निकल जाएं, आप बच्चे हैं तो आप कैसे इसको संभालेंगे। जैसे उन्होंने थोड़ा सा नीचे किया है, वो लाठी वो सारी चीजें टूट गई, फिर उस वहां से भागे। बाकी भाई उन्होंने सारे गांव को बचाया और एक सबक सिखाया उनको कि जो आपका कार्य है उसको, उससे आपको भटकना नहीं चाहिए और ना उसको भूलना चाहिए और दिल लगा के उस कार्य को करना चाहिए जो आपको मिला होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, मेन यहाँ पे भाई पर्पज यही था कि देवराज इंद्र जो है ना, जिस तरह वो मतलब एक अपने आप को हर एक चीज में ताकत में ले मतलब समझने लग गया था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो उसको थोड़ा सा एक लाइन पे लेके आना था। तो उसने कोशिश, देखो ना, पहले उसने अपने बंदे जो भी मतलब एक नीचे सेवक थे उनको भेजा और उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि डूब जाए और जो है ना वो मतलब जो है ना हम कामयाब। लेकिन 6 दिन तक भाई लगातार बारिश होती रही है और ये नहीं कि कोई आम बारिश थी भाई, एक जोरदार बारिश। और उसमें उन्होंने हर तरह से बिजली भी गिराई, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उनको भाई किसी किस्म की टेंशन ही नहीं हुई। लेकिन जाके जब बताया तो वो मतलब खुश तो हुए कि मुझे बहुत अच्छी खबर मिलने लगी। लेकिन जैसे बताया वो दौड़ के आए हैं रावत पे बैठ के। लेकिन आगे आगे भाई जो लास्ट उन्होंने ऑप्शन इस्तेमाल किया, उन्होंने उसी चीज को सबको भाई बांसुरी में लेके समेट लिया और उसके बाद हर चीज फायरल हो गई। इस तरह ही भाई, जैसे ही भाई उधर जो उनके सेवक को उन्होंने बताया ना कि हमने 6 दिन हो गए तूफानी बारिश भाई उधर अपना बरसा रहे हैं, लेकिन भाई वो अभी भी जिंदा हैंगे, उनको भाई कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा कि मैं भी खुद देवदाविंदर जो है ना, वो कहता है कि मैं भी जाता हूँ। देविंदर भाई खुद भी जैसे ही फिर इधर आया, उसने अपनी फुल ताकत जो है ना वो लगाई है कि उसने वो अपना हरबा इस्तेमाल किया है क्या जो उसके पास था भाई। लेकिन भाई वो उनका कुछ भी नहीं कर सके। आखिर खुद भाई घुटनों पर आकर उनसे माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि मैं ये जो सब कुछ है क्या, ये आपकी बदौलत है हमें मिला हुआ। भाई उन्होंने माफ भी, अपना कृष्णा जी ने माफ भी कर दिया है क्या, और अपनी भाई जो उधर रियाया गई या अपने जो अवाम थी उनको भाई बचाया भी है। ऐसे ही है भाई, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर भाई कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।